प्रेस लॉर्ड मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश आपके बीच में लेकर आया हूँ। और ये संदेश आज हर किसी को सुनना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम समझेंगे 11 कारण हैं कि बाबिल समझ में आपको आएगी। और बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि बाबिल आखिर कैसे पढ़ें कि हमको समझ में आने पाए। और हर किसी के लिए ये संदेश आज का बहुत ज़रूरी है। हर कोई सुने ज़रूर, क्योंकि आज इसी संदेशों की आज हमारे पास कमी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे बड़े बड़े प्रभु के सेवकों ने इस विषय में संदेश दिया है कि बाइबल हमें कैसे पढ़ना चाहिए। उनकी अपनी अपनी अलग राय है, पर हम जो संदेश लेके आए हैं आपके बीच में, हम आपको एक अलग आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आने पाए। तो सबसे पहला जो बात है, बाइबल आप कैसे पढ़ें कि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले बात यह है कि बाइबल को आप बार बार रिपीट करें, बार बार पढ़ें उसके लिए। और बाइबल को बार बार पढ़ने के बाद इस पे चिंतन करें और इस पे रात दिन आप ध्यान कर रहें और चिंतन करें इस पे, और तभी जाके आपके समझ में आए। क्योंकि जब आप बाइबल के वचनों को, पवित्र वचनों को जब आप दिन रात उसे रिपीट करोगे, समझोगे और उसे अपने मन मस्तक में दोहराओगे, तो फिर आपके वचन याद रहेगा। और वचन जब आपके हृदय में रहेंगे तो वचन फिर आपको समझ में भी आने लग जाएंगे। तो आइए एक वचन पढ़ते हैं, इस विषय में क्या कहता है वचन। यहोशू की पुस्तक, उसका एक अध्याय का 8 वचन। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो कुछ इसमें लिखा है, पहले या तो दिन रात में इसी में ध्यान लगा रहना है, फिर जो कुछ इसमें लिखा है उस पर हम चौकसी करें। और क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो वचन पढ़ने से आपके काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली बनेंगे। तो हमें दिन रात ध्यान करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम प्रभावशाली बनेंगे, यानी कि शक्तिशाली बनेंगे, और हम जो भी काम में हाथ बढ़ाएंगे वो काम हमारे सब सफल होने चालू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमें विरोधाभास के लिए नहीं पढ़ना है, विरोध के लिए नहीं पढ़ना है, किसी का विरोध नहीं करना है, हमें खुद के लाभ के लिए पढ़ना है। हमें, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खुले खजाने मूर्तियों का विरोध करते हैं और अगुओं का विरोध करते हैं, प्रभु के सेवकों का विरोध करते हैं। झूठ का आप विरोध करें, पर अपने लाभ के लिए इस बाइबल को पढ़ें, किसी का विरोध ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल तक जो सेवकाई की, वहां पर यीशु मसीह ने किसी का भी विरोध नहीं किया है और ना ही देखने में आता है। तो हम भी विरोध ना करें, वरन अपने लाभ के लिए बाइबल को पढ़ें। तो आइए वचन पढ़ते हैं। नीति वचन, उसका 3रा अध्याय। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी उम्र बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, हम जब विरोध में नहीं पढ़ते हैं, अपने लाभ के लिए पढ़ते हैं, तो हमारी उम्र बढ़ती है और हमारी आयु जो है बढ़ती है, और हम खुशहाल, हमारा जीवन जो होता है खुशहाल रहता है। तो वचन पढ़ने से फायदे तो हैं हमारे लिए, और किसी बुराई के लिए अगर हम पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए ही खुद एक नुकसानदायक बन जाता है, क्योंकि हमने बुराई के लिए बाइबल पढ़ी है, ना कि अपने लाभ के लिए। और जब हम पवित्र शास्त्र अपने लाभ के लिए पढ़ते हैं तो हमारा फायदा ही फायदा है। एक और वचन पढ़ लेते हैं, और दूसरा तीमुथियुस 3रा अध्याय, उसका 16वां-17वां वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा लिए लाभदायक है। और एक वचन आगे पढ़ते हैं, पद 17वां।
ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो ये वचन जो है आपको समझाता है, शिक्षा देता है, सिद्ध करता है, भले काम की ओर आपको लेके चलता है। तो जब अपने लाभ के लिए आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रेरणा से इसे रचा गया है। तो इसमें कोई भी झूठ या कोई भी ऐसे ही नहीं लिखा गया है। सब कुछ सही सलामत लिखा है इसमें, और सब कुछ सत्य लिखा हुआ है इसमें। तो अपने लाभ के लिए पढ़ें और आपका लाभ ही होगा, आपका फायदा ही फायदा होगा। ठीक है। तो बाइबल को बुराई के लिए नहीं, केवल अपने लाभ के लिए पढ़ें, तब बाइबल आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। तीसरी बात, इसे आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। ध्यान लगा के, आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि जैसे मतलब कि एक हमने सुबह उठे मॉर्निंग में एक न्यूज पेपर पढ़ी कि कहाँ कहाँ की खबरें इसमें आई हैं, लाओ इनको पढ़ लेते हैं, फिर हम जॉब करने या ड्यूटी पे चले जाएंगे। जल्दबाजी में पढ़ा और चल दिया, ऐसा नहीं है। इसे आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और ध्यान की गहराइयों से इसे पढ़ना है। तब जाके आप जो होंगे फलते फूलते चले जाएंगे और वचन आपको एक ही समझ में आने लग जाएगा। वचन पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 101 का 3। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो जैसे कि नदी के किनारे एक पेड़ लगा होता है, तो वो पानी के किनारे जब लगा होता है तो उससे ऑक्सीजन पूरी मिलती रहती है, और वो उसे पानी जब मिलता रहता है, उसके जड़ों में पानी लगता रहता है, तो वो फलता फूलता रहता है, उसके पत्ते कहीं मुरझाते नहीं है। इसी प्रकार आप भी जो वचन के पास हैं, तो वचन आपके लिए जीवन का जल हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का जल मैं हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, तो प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। तो आप वचन के पास में हैं, तो आप जीवन के जल के पास में हैं, तो आप कभी मुरझाने के नहीं है। और आप जो भी कुछ करेंगे वो सब सफल होगा, जो भी कुछ करेंगे, क्योंकि आप मुरझाने के नहीं, आपके पत्ते हरे भरे रह पाएंगे। तो आपको ध्यान से इसे पढ़ना है ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए, और आपको इसे प्रेम पूर्वक पढ़ना है, प्रेम के साथ पढ़ना है, बिल्कुल प्रेम के साथ, एकदम बहुत ही गहराइयों के साथ, प्रेम के साथ इसे पढ़ना है। जैसे कि किसी चीज से हमें प्रेम होता है, लगाव होता है, हमें ऐसे लगाव होता है कि वो यदि कहे हमें रात के 8 बजे आना है या 10 बजे आना है या दिन में कहीं आना है, तो प्रेम कभी कहता है ठीक है मैं आऊंगा और मैं बात को रखूंगा। तो इसी प्रकार इसको प्रेम पूर्वक पढ़ना है। मान लीजिए कि आपका पूरा मोटो बाइबल हो और इस पे ही हमारा फोकस पूरा तरीका से होना चाहिए, तो प्रेम के साथ हम बाइबल को लें और पढ़ें उसे, और प्रभु से कहें कि हमें प्रभु इसके वचन समझ में आने पाए। तो यहाँ पर क्या लिखता है, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 97 वचन। आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रगति रखता हूँ, यानी प्रेम रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। दिन भर ध्यान उसी पर लगा रहता है। और 104 पद पर कहता है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। यानी कि जो इसमें उपदेश है उनसे मैं समझदार हो जाता हूँ, जो बाइबल मुझे उपदेश देती है, जो वचन मुझे उपदेश देता है, उनसे मैं समझदार हो जाता हूँ और मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ, यानी बुराई के मार्गों से मैं बैर रखता हूँ। तो जब आप प्रेम के साथ इसको पढ़ेंगे तो ये आपको समझदार बनाएगा और आपको बुराई के मार्गों से बचाएगा और समझाएगा। ठीक है। और आगे जब हम पढ़ते हैं 5वां, तो इसका आप इसे ऐसे पढ़ें कि ये आपकी जरूरत है और विवेक के साथ पढ़ें, क्योंकि जिस प्रकार हमें खाने की जरूरत होती है, खाने की आवश्यकता होती है और पानी पीने की आवश्यकता होती है, तो जैसे कि हम पानी पीने के लिए नल पे जाते हैं, नल चलाते हैं और उसमें से भरते हैं पानी, फिर जाकर पीते हैं, और नल हमारे पास कभी नहीं आता है पानी देने के लिए, हमें नल के पास जाना, वही हिसाब की प्यासा कुएं के पास जाता है। ठीक है। तो इसे आपको ऐसे पढ़ना है कि इस वचन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ये और वाकई ये सत्य बात है कि वचन हमारा जीवन है, वचन के आधार पे ही हम आज जीवित हैं, वचन के द्वारा ही हमें उद्धार मिला है। ठीक है। तो वचन हम पढ़ते हैं,
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 6 अध्याय, वो सॉरी 5 का 6 वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं। धार्मिकता भूखे मतलब कि वचन के जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, अफराए जाएंगे। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे कि हमें इसकी जरूरत है, तो प्रभु आपको अपने वचनों से भरेगा और अफराएगा। और आगे लिखा है, यीशु कहता है यूहन्ना 7:37 में, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और इसको पिए, तो वो पिएगा, वो कहीं प्यासा ना रहेगा। और पतरस में दूसरे पतरस में पतरस क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुग होती रहे, आमीन। तो पतरस कहते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आपकी पहचान जो आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, उस अनुग्रह में बढ़ते जाओ, उस पहचान में बढ़ते जाओ जो प्रभु परमेश्वर ने आपको दी है। तो जब हम वचन में पढ़ेंगे, वचन को जब बार बार पढ़ेंगे, वचन को ऐसे पढ़ेंगे कि हमारी जरूरत है वचन, तो फिर हम वचन की पहचान बनते चले जाएंगे और वचन हमारे अंदर दिखना चालू हो जाएगा। और फिर अच्छे से बाइबल हमारे समझ में आना चालू हो जाएगी और बाइबल को हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और छठी बात, आपको विश्वास के साथ पढ़नी है बाइबल को। ऐसे नहीं बिना विश्वास से हम पढ़ लें, आपको विश्वास के साथ पढ़नी है। आपको विश्वास करना है कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही जैसे पढ़ा 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16-17 वचन, वहां लिखा है कि पवित्र शास्त्र में हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो आपको ये विश्वास करना है। तो विश्वास के साथ जब बाइबल पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आइए एक वचन और पढ़ लेते हैं हम। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों के 11:6 में। तो यहाँ पर रोमियो 10:17 में कहता है कि विश्वास जो होता है मतलब कि सुनने से होता है वचन और पढ़ने से होता है वचन। जब आप पढ़ोगे और वचन सुनोगे तब आपको विश्वास होगा और विश्वास में आप बढ़ोगे। और इब्रानियों का लेखक कहता है कि उसको बिना विश्वास के तुम प्रश्न ही नहीं कर सकते। तो हम बिना विश्वास के अगर बाइबल में बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे ही जैसे कि एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो हमारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको विश्वास करना होगा कि वाकई में जो इसमें लिखा है वो सब सत्य है, और आप इसमें विश्वास करें ताकि आपके लिए बहुत ही गहरी गहरी भेद की बातें ये बाइबल आपके सामने खोल के रखती चली जाए। क्योंकि बाइबल एक खजाना है, पवित्र शास्त्र एक खजाना है जिसको समझना हमारा जीवन कम पड़ जाता है, और पवित्र आत्मा में सब समझाता है। ठीक है। आगे हमें 7वां वचन ऐसे पढ़ना है कि पवित्र शास्त्र में ढूंढें, क्योंकि जीवन की बातें इसी में है। हमें इसमें ढूंढना है, इसमें ढूंढान करनी है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि पहले उस राज्य की खोज करो और बाकी वस्तु तुम्हें आप मिल जाएंगी। हम प्रभु की जब राज्य और धर्म की जब खोज करते हैं तो वो अपने आप सारी वस्तु हमें दे देता है। तो यहाँ पर 7वां पॉइंट जो है कि पवित्र शास्त्र में हम ढूंढान करें। तो यूहन्ना 5:39, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और वह वही है जो मेरी गवाही देता है। तो इसमें जो है हम इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि इसमें जीवन की बातें हैं। पतरस ने भी कहा, प्रभु के अनुयायियों ने कहा कि प्रभु हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं। तो अनंत जीवन की बातें प्रभु यीशु मसीह के पास में है और प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। ठीक है। तो हमें इसमें ढूंढान करनी है। और 8वीं बात, हमें मन की भावनाओं और विचारों को उसके प्रति खोल के पढ़ना है। बिल्कुल अपने विचारों को हमें खोल के पढ़ना है, मन के बातों को खोल के पढ़ना है बिल्कुल उसे, ताकि हमें समझ में आने पाए। क्योंकि हम जब तक अपने विचार को नहीं खोलेंगे, मन को नहीं खोलेंगे, जब तक बाइबल समझ में आ ही नहीं सकती है। क्योंकि परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला है कि आप कैसी मनसा से पढ़ रहे हैं इसे।
तो इसलिए अपने मन और अपने विचारों को खोल कर बिल्कुल परमेश्वर सामने रखें और तब आप पढ़ें। तो हम वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो इसलिए आपके लिए बड़े ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है। इसके लिए अपने मन और अपने विचारों को खोलकर पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का दो धारी तलवार जो वो आपके मन को, आपके गूदे, हर चीज को वो जांचता है कि आप किस भाव से बाइबल को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मन और विचारों को बिल्कुल खोलकर प्रभु के प्रति आप बाइबल को पढ़ें, ताकि बाइबल आपको अच्छी समझ में आने पाए। 9वां जो पॉइंट है वो है एक पद से और दूसरे पद को मिलाकर पढ़ें। आप जब भी बाइबल पढ़ें तो एक पद से हम बाइबल को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, बाइबल की बात पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि लिखा है कि जब तक एक दो गवाह ना हो जब तक बात पूरी नहीं मानी जाती है। इसीलिए बाइबल का एक दो पद जहां तक मैच ना करें जब तक वो बात पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए बाइबल के पदों से हमें जोड़ जोड़ के बाइबल को पढ़नी है कि ये पद हमने जो पढ़ा है कि मार्ग और सत्य मैं हूं, तो इसके बारे में कहीं अंत भी है, बिल्कुल अनंत जीवन में हूँ, जीवन की रोटी में हूँ, जीवन में पानी में हूँ, तो बात सत्य है, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से हमें पदों को मिला मिला के पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं वचन को, दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 13 वचन, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। तो आत्मिक बातों से मिला मिला के सुनाते हैं, यहाँ पर पौलुस हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमें पदों से मिला मिला के बाइबल को पढ़नी है, ठीक है। 10वां जो है आपको आज्ञाकारिता में पढ़नी है। आप जो इसमें अगर प्रभु का वचन हमें आज्ञा दे रहा है तो उसे मानना है कि यह आज्ञा हमारे लिए दे रहा है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि बाइबल आप पढ़ रहे हैं, कोई और नहीं। बाइबल आप पढ़ेंगे, आपके लिए ही परमेश्वर का वचन आज्ञा देगा कि आपको ऐसे नहीं ऐसा होना है। तो बाइबल को आप आज्ञाकारिता में होकर पढ़ें। तो हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 1:5 लिखा है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली और कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, सब जातियों लोग विश्वास करके उसकी माने। और 16:26 में लिखा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। विश्वास से, क्योंकि बाइबल को जब आप विश्वास से पढ़ोगे तो इसमें आपको आज्ञा भी मिलेंगी। तो आपको आज्ञाकारिता में होकर ही इसको पढ़ना होगा कि जिसमें जो भी आज्ञा आज दी जा रही है वो सब मेरे लिए ही दी जा रही है, ठीक है। 11वां जो पॉइंट है वो है, फिर आपको ये बात माननी ही होगी बाइबल की, जो कुछ बाइबल में लिखा है वह सब पूरा होगा, वो कभी घटित न होंगे। जितनी भी बिंदु हैं, मात्रा हैं, सब पूरी होंगी। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात को ही कहा था। आइए वचन पढ़ लेते हैं मत्ती 5:18 में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, जब तक अव्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो सारी बातें जब तक पूरी न हो जाए, जब तक एक भी बिंदु, एक भी मात्रा पूरा हुए नहीं टलेगी, इस बात को आपको मानना ही होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन 11 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनसे जो है आप अगर ये अपने मस्तक में रखकर और अपने बीच में रखकर अगर इन पॉइंट के द्वारा आप बाइबल पढ़ेंगे, तो मेरा विश्वास है कि ये संदेश सुनने के बाद आपका जीवन पूरा बदल जाएगा और बाइबल भी आपके समझ में पूरी तरीका से आना चालू हो जाएगी और बाइबल को आप समझ पाएंगे और बाइबल की गुप्त बातों को भी समझ पाएंगे। और परमेश्वर पवित्र आत्मा उसमें समझाने की आपको कोशिश पूरी करता है। आपकी पूरी हेल्प पवित्र आत्मा करेगा और आप पवित्र आत्मा से मांगिएगा। और भी बहुत सारे तरीका है बाइबल समझने के, पर ये तरीका मुझे सही लगे तो मैंने आपके बीच में लेके आया हूं। तो प्रभु आप सबको बहुत सारे इन वचनों के द्वारा
आशीषित करे।